which are used to prevent as well as in the treatment of convulsions or epilepsy are called as anti-epileptics or anticonvulsants. ठीक है, convulsions के ट्रीटमेंट में यूज कर रहे हैं इसलिए हम लोग उसको anticonvulsants बोल रहे हैं, as well as epilepsy के ट्रीटमेंट में यूज कर रहे हैं, that's why we are calling anti-epileptics. ठीक है, ये दो टर्म आए. लाइक सीजर भी ये टर्म आता है जहां पर एपिलेप्सी है. यू माइट नो द एपिलेप्सी. एपिलेप्सी क्या होता है नॉर्मल लैंग्वेज में अगर बोला जाए उसको तो मिर्गी या फिट उसको बोलते हैं. ठीक है, पेशेंट जो है अनकॉन्शियस हो जाता है, या you might see some other persons which got suffered from epilepsy, ये epileptic attack. ठीक है, फिट या मिर्गी जिसको बोलते हैं. तो लाइक इन सेम वे यहाँ पर जो है वो जो ड्रग रहेंगे उसका मेन मैकेनिज्म रहेगा, दे आर गोइंग टू डिप्रेस द सीनेस, दे आर प्रोड्यूसिंग द कामिंग इफेक्ट एंड दे आर ट्रीटिंग और प्रिवेंटिंग द अटैक ऑफ एपिलेप्सी. तो ये हो गया एंटी एपिलेप्टिक के बारे में. नाउ विल सी फर्स्ट एपिलेप्सी. एपिलेप्सी क्या है तो फिर आपको समझ में आएगा कि एंटी एपिलेप्टिक ड्रग जो है वो कैसे काम करते हैं, कैसे वर्क करते हैं. तो epilepsy, the seizures were caused, epilepsy को seizures भी बोला जाता है, which are caused due to the sudden and occasional as well as rapid and excessive local electrical discharges which are originated into the brain or particularly in a gray matter and spread all over the part of CNS. मतलब जैसे फॉर एग्जांपल इसमें अगर देखा जाए तो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस या इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिक शॉक जैसा लगता है. ठीक है, एक्चुअली ये जो इलेक्ट्रिक शॉक रहेगा वो एक्सटर्नल शॉक नहीं रहेगा. जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट को या नेकेड वायर्स जो भी है, अगर इलेक्ट्रिक लाइव वायर है, लाइव कनेक्शन, उसको अगर हमने टच कर दिया तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है या इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे या इलेक्ट्रिक शॉक लगता है. ठीक है, ये क्यों लगता है? बिकॉज द इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लोइंग थ्रू द बॉडी ऑफ विक्टिम, जो भी वहां पे स्ट्रक रहेगा या विक्टिम जो भी है जिसको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी के, तो ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू आउट द बॉडी, उसको एक शॉक लगता है. ठीक है, तो वो अलग चीज हो गया, वो एक्सटर्नल पार्ट हो गया. यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं वो एपिलेप्सी की बात करें, जो कि इंटरनल इलेक्ट्रिक शॉक जैसा ये रहेगा. समझ में आ रहा है? इंटरनल इलेक्ट्रिक शॉक, क्योंकि हमको पता है नर्व इंपल्सेस, नर्वस सिस्टम हमारा जो काम करता है, सेंसरी एंड मोटर इंपल्सेस नर्वस टिश्यूज के थ्रू या न्यूरॉन्स के थ्रू जो ट्रांसमिट होते हैं इंपल्सेस, सेंसरी एंड मोटर इंपल्सेस, तो वो जो ट्रांसमिशन है दैट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस या वो एक्शन पोटेंशियल की वजह से होते हैं. ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता रहेगा. ठीक है, नर्व इंपल्सेस जो जनरेट होते हैं वो एक्शन पोटेंशियल की वजह से, मतलब एक माइन्यूट सर्किट, माइन्यूट करंट, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि लिटिल बिट करंट विल बी देयर, इट रिक्वायर पोटेंशियल जहां पे आ गया तो उसको हम लोग करंट के साथ ट्रीट कर सकते हैं. समझ में आ रहा है? इंपल्सेस या जो नेटवर्क है नर्व्स का, वहां से जो इंपल्सेस ट्रांसमिट होते हैं दैट इज ड्यू टू अ पोटेंशियल, उसको हम लोग एक्शन पोटेंशियल भी बोलते हैं. और पोटेंशियल जहां पे आ गया तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कि करंट हो जाता है. लेकिन सेम हम लोग ऐसे कंसिडर करेंगे, ये छोटा सा सर्किट है जो हमारे बॉडी के अंदर है, जो छोटा इलेक्ट्रिक करंट का ही काम करता है, इलेक्ट्रिक सर्किट जैसा काम करता है, जो कि नर्वस सिस्टम. ठीक है, वायर्स मतलब कि नर्व्स है. तो वहां पे नॉर्मली ये सारी चीजें तो जरूरी होती है. जैसे अगर सपोज फॉर एग्जांपल हमको सेंसरी और मोटर सेंसेशन फील करना है तो उसके लिए वहां पे माइन्यूट करंट होना जरूरी है, तभी जाके पोटेंशियल वहां पे अवेलेबल रहेगा और पोटेंशियल की वजह से नर्व इंपल्सेस ट्रांसमिट होंगे फ्रॉम ऑर्गन्स टू ब्रेन, ब्रेन टू ऑर्गन, दैट इज दैट वी आर कॉलिंग सेंसरी एंड मोटर रिस्पॉन्सेस. तो उसके लिए जरूरी है. लेकिन अगर यही डिस्चार्जेस, यही अगर फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर एक्सेस हो जाए, रैपिड occasional as well as a rapid excessive local electrical discharge, वो करंट में अगर से फॉल्ट आ गया, जो हमारा पोटेंशियल है, हमारे नर्वस सिस्टम में जो पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल जो रहता है उसमें अगर फॉल्ट आ गया, उसमें हम लोग बोलेंगे कि दैट इज बीइंग एक्सेसिव करंट जनरेट हो रहा है, एक्सेसिव इंपल्सेस जनरेट हो रहे हैं, सो दैट फील्स लाइक इलेक्ट्रिक शॉक. जैसे बाहर का जो इलेक्ट्रिक करंट हमको लगता है, लाइक सेम वे ये इंटरनल सर्किट का हमारा एक करंट एक लगेगा, इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, दैट हैव अ पोटेंशियल. ठीक है, और इतना लगेगा कि उसमें पेशेंट अनकॉन्शियस हो सकता है, या पेशेंट जो है वो नॉर्मल जो भी उसका है वो नॉर्मल, बिकॉज सीएनएस अफेक्ट हो रहा है, ब्रेन में ये जो डिस्चार्जेस जो है वो ग्रे मैटर में ओरिजिनेट हो रहे हैं, बन रहे हैं, और वहां से थ्रू आउट सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे पूरे की पूरे स्प्रेड हो रही है इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस, जो कि रैपिड है, ऑकेजनल है, एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस. तो उसकी वजह से क्या होता है, एक शॉक लाइक इलेक्ट्रिक शॉक जैसा फील होता है पेशेंट को, एंड दैट इज कॉल्ड एज एपिलेप्टिक अटैक. मतलब जो पेशेंट अनकॉन्शियस हो रहा है या उसको कुछ सूझ नहीं रहा है, या इट बिकम कंप्लीटली अनअवेयर विद द सराउंडिंग, विद द एनवायरनमेंट. ये क्यों होगा ड्यूरिंग द एपिलेप्टिक अटैक? क्योंकि वहां पे एक शॉक जैसा उसको लगेगा. ठीक है, एंड दैट वी आर कॉलिंग एपिलेप्टिक अटैक, ये एपिलेप्सी उसको बोला जाएगा.
ठीक है, या फिट या मिर्गी जिसको बोला जाएगा. So this is actually the physiology of epilepsy: sudden, occasional, and rapid excessive local electrical discharges which are originated in gray matter and spread into the other part of CNS. तो in epileptic patient it is observed that there are an accumulation of the sodium ion. ये जो मैंने एक्शन पोटेंशियल का आपको जो बोला है, पोटेंशियल ज्यादा क्रिएट हो जाता है, करंट एक्सेसिव ज्यादा क्रिएट हो जाता है, जो कि नॉर्मल रेंज से ज्यादा होता है, इसके लिए एक इलेक्ट्रिक शॉक जैसा लगता है. सो दैट वी कॉलिंग एपिलेप्टिक अटैक. ये सोडियम आयन का जो एक्युमुलेशन है उसकी वजह से होता है. वी नो द इनफ्लक्स ऑफ सोडियम, आउटफ्लक्स ऑफ पोटेशियम दैट लीड्स टू अ फॉर्मेशन ऑफ जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल ड्यूरिंग द न्यूरॉन या एट द न्यूरॉन. इसका चलो ठीक है, इसका मैंने आपको एनिमेशन भी मूडल में शेयर किया है. वो द एनिमेशंस विदाउट रेस्ट्रिक्शन, आप कभी भी उसको देख सकते हो. एपिलेप्सी का फिजियोलॉजी क्या है, एज वेल एज वो एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कैसे जनरेट हो रहा है इन अ ब्रेन, तो वो भी आप देख सकते हो. उसका भी एनिमेशन मैंने शेयर किया है. ठीक है. तो एपिलेप्सी आर आल्सो कॉल्ड एज सीजर्स एंड दीज आर डिवाइड इनटू. अभी एपिलेप्सी का क्या होता है ये हमने अभी देखा, एपिलेप्सी क्या होता है. नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी. एपिलेप्सी में देखा जाए तो जनरलाइज्ड सीजर, बिकॉज़ एपिलेप्सी इज आल्सो कॉल्ड एज convulsions, these are also called as seizures. तो ये जो एपिलेप्सी है या सीजर्स है, ये these are the certain types of epilepsy: generalized seizure and partial seizure. ठीक है, दो मेजर उसके टाइप्स रहेंगे, जनरलाइज्ड सीजर एंड पार्शियल सीजर. अभी नेम इटसेल्फ इंडिकेट करता है कि जनरलाइज हम लोग जनरलाइज क्यों बोल रहे हैं और पार्शियल को पार्शियली क्यों बोल रहे हैं. ठीक है, तो जनरलाइज में ऐसे होता है कि ऑल ओवर जो है सीनस अफेक्ट हो जाता है, और नॉर्मली यहाँ पे पेशेंट जो जनरलाइज टाइप ऑफ एपिलेप्सी में, एपिलेप्टिक अटैक में पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है. ठीक है, और ये इसलिए हमने जनरलाइज बोला क्योंकि पूरा होल बॉडी उसमें इन्वॉल्व होता है, होल सीएनएस उसमें इन्वॉल्व होता है. दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग जनरलाइज, एंड दैट लीड्स टू अ मोस्ट ऑफ द टाइम अनकॉन्शियसनेस ऑफ द पेशेंट. ये हो गया जनरलाइज में. जिसके टाइप है टोनिक क्लोनिक, जो कि मसल्स में नॉर्मली मसल्स जहाँ पे अफेक्ट होते हैं, टोन, मसल टोन हम लोग बोलते हैं ना, मसल टोन. तो मसल्स एकदम मतलब शॉक लगने की वजह से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल शॉक लगने की वजह से मसल जो है वो फटिग हो जाते हैं, या एकदम बोला जाएगा कि अटैक उसके ऊपर होता है. सो दैट वी आर कॉलिंग टोनिक क्लोनिक सीजर, जिसको ग्रैंड माल सीजर्स भी बोला जाता है. एब्सेंस सीजर जिसमें कंप्लीटली पर्सन जो है वो एब्सेंस या कंप्लीट अनकॉन्शियस हो जाता है, एंड दैट लीड्स टू अ शोइंग अ जर्किंग मूवमेंट. जैसे टोनिक क्लोनिक में तो जर्किंग मूवमेंट शो करता है. ठीक है, उसको ऐसे झटका आएगा या जर्क वो शो करेगा. क्यों? क्योंकि वो मसल्स टोनिक क्लोनिक टाइप में मसल्स जो है वो अफेक्ट होंगे, दैट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रिक इंपल्सेस. ठीक है, और एब्सेंस सीजर में कंप्लीट पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस हो जाएगा, चलते चलते या रुकते बैठा है कहीं पे तो उसको सडन अटैक आ गया, वो बेहोश हो जाएगा, अनकॉन्शियस हो जाएगा. दिस वी कॉल अ पेटेंट माल सीजर. तो ये दोनों केसेस में एक्चुअली जनरलाइज होल बॉडी इन्वॉल्व हो रही है. दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग जनरलाइज सीजर. अभी पार्शियल सीजर में बोला है तो जनरलाइज मतलब टोटल बॉडी इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी, ओनली द पार्ट. दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग पार्शियल. तो पार्शियल सीजर में ओनली द पार्ट ऑफ, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें देखिए एलिमेंट्री सिम्टोमोलॉजी होगा, लाइक फॉर एग्जांपल जैक्सोनियन मोटर एपिलेप्सी है, जैक्सोनियन सेंसरी एपिलेप्सी है, ये टाइप है, एज वेल एज कॉम्प्लेक्स साइकोमोटर एपिलेप्सी है. मतलब कुछ बिहेवियरल चेंजेस करेगा, पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस नहीं होगा, या एकदम कंप्लीट जर्किंग मूवमेंट. जैसे हो सकता है कि उसको, लाइक फर्स्ट में जनरल की बात कर रहा हूँ, टोनिक क्लोनिक की, तो उसको अटैक आ गया और वो नीचे गिर गया और जर्किंग मूवमेंट शो कर रहा है, तो ये टोनिक क्लोनिक में हो सकता है. ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कंप्लीट अनकॉन्शियसनेस नहीं होगा. पार्शियल में, पार्शियल सीजर में कंप्लीट अनकॉन्शियसनेस नहीं होगा, ओनली अ पार्ट ऑफ बॉडी या बिहेवियरल चेंज होगा. जैसे फॉर एग्जांपल अपने आप लाइक आईज क्लोज ओपन क्लोज करने लगेंगे, आईलिड्स फ्रीक्वेंटली शट डाउन शट अप करने लगेगा. ठीक है, ऐसा हो सकता है. या अल्टीमेटली जो है वो थोड़ा सा बिहेवियरल चेंजेस उसमें आ जाएगा, सिम्टोमेटिक. या वी आर कॉलिंग साइकोमोटर सीजर्स. ये जैक्सोनियन मोटर एपिलेप्सी जो है, इसके अंदर जो है वो बिहेवियरल चेंजेस नॉर्मली आता है, कंप्लीट अनकॉन्शियस नहीं होता है, या सीधे जमीन पे नहीं गिर जाएगा. समझ में आ रहा है? तो ये ओनली अ पार्ट या पार्शियल रहेगा. दैट्स वी आर कॉलिंग पार्शियल सीजर, जनरलाइज्ड सीजर एंड पार्शियल सीजर. तो दीस आर द टाइप्स ऑफ सीजर्स और एपिलेप्सी. दैट डिपेंड्स, फिर वो पर्सन कौन से एपिलेप्सी से सफर है, उसकी पर्टिकुलरली उसको कौन सा टाइप से सफर है, उसके हिसाब से फिर उसका ट्रीटमेंट रहेगा, या अकॉर्डिंगली प्रिवेंशन लिए जाएगा. नेक्स्ट, as just we had seen the physiology of epilepsy, now we are going to see anti-epileptic drugs. These are the drugs or agent which prevent, एक तो प्रिवेंट करना है एपिलेप्सी का अटैक को, या अटैक आए तो उसको डिमिनिश करना है, उसको कंट्रोल करना है. दैट वी आर कॉलिंग प्रिवेंशन एंड कंट्रोल बोथ. जो ट्रीटमेंट रहेगा एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स जो यूज किए जाएंगे, दैट विल बी फॉर बोथ पर्पस. दैट इज फॉर प्रिवेंशन ऑफ अटैक, मतलब जिसको ये डायग्नोस हो गया है, डायग्नोस हो चुका है कि उसको एपिलेप्सी से वो सफर है, तो इन दैट केस द पर्सन how to take medications regular basis, on and regular basis.
तो इसको हम लोग बोलेंगे कंट्रोल। क्यों ये रेगुलर बेसिस पे क्यों लिया जाएगा? ताकि उसको एपिलेप्टिक अटैक ना हो। सडन इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जो जनरेट हो रहे हैं उसको हम लोग क्या करेंगे? कंट्रोल कर देंगे, उसको डिप्रेस कर, सीएनएस को डिप्रेस करके, जो जैसे मैंने बोला कि सीएनएस डिप्रेशन ड्रग्स आर इफेक्टिव अंडर द ट्रीटमेंट ऑफ या इन द ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी। तो ये क्यों इफेक्टिव हो रहे हैं सीएनएस डिप्रेशन ड्रग? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक रैपिड एंड ऑकेजनल एज वेल एज इलेक्ट्रिकल एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस जो प्रोड्यूस होते हैं दैट विल लीड्स टू एपिलेप्टिक अटैक, तो ये सीएनएस को डिप्रेस करके वो जो इंपल्सेस जनरेट हो रहे हैं, एक्सेसिव करंट जो जनरेट हो रहा है, उसको रोक देंगे, उसको कंट्रोल करेंगे। या हाइपर एक्साइटेशन की वजह से भी हो रहा है, या हाइपर इलेक्ट्रिकल जो डिस्चार्जेस जनरेट हो रहे हैं, तो ये इसको कम करने का मेथड क्या है? बाय डिप्रेसिंग द सीएनएस। सीएनएस को अगर डिप्रेस कर दिया गया तो सारी चीजें कंट्रोल हो जाएगी, एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट नहीं होंगे, और मतलब एपिलेप्सी जो अटैक है उसको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। दैट इज बाय मीन। सो ये जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग देंगे, डेफिनेटली दीज विल बी द सीएनएस डिप्रेशन ड्रग्स, एंड दे आर यूज्ड टू प्रिवेंट और डिमिनिश द सीवियरिटी ऑफ कन्वल्सिव सीजर्स और रिड्यूस द नंबर ऑफ सीवियरिटी ऑफ एपिलेप्टिक सीजर्स। मतलब जो अटैक आते हैं, फ्रीक्वेंटली आ रहा है तो उसको भी हम लोग फ्रीक्वेंसी कम कर सकते हैं। लाइक दिन में 2-3 बार आता है उसको अटैक, पर्टिकुलर पर्सन को जो सफर है एपिलेप्सी से, उसको फ्रीक्वेंसी कम कर देंगे। दिन में एक बार आएगा हो सकता है, या लाइक फॉर एग्जांपल मंथली, उसको ईयरली, ऐसे भी हम लोग मिनिमाइज कर करके उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कम की जा सकती है। रिड्यूस द नंबर एंड सीवियरिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एपिलेप्टिक अटैक। सो दैट इज बाय द मीन ऑफ यूज ऑफ दीज ड्रग्स, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। ठीक है, नेक्स्ट नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में नॉर्मली बार्बिट्यूरिक एसिड डेरिवेटिव, जो कि कुछ बार्बिट्यूरिक एसिड डेरिवेटिव हमने देखा कि जो सीडेटिव हिप्नोटिक्स भी है, जो जनरल एनेस्थेटिक्स भी है। उसका मतलब ये कॉमन ड्रग्स क्यों हो रहे हैं? बिकॉज फॉर ऑल दीज, फॉर जनरल एनेस्थेशिया, फॉर प्रोड्यूसिंग द हिप्नोटिक इफेक्ट, फॉर प्रोड्यूसिंग द सीडेटिव इफेक्ट, टू कंट्रोल द अटैक ऑफ एपिलेप्सी, ये सारी चीजों के लिए सीएनएस को डिप्रेस करना जरूरी होता है। एंड दीज ड्रग्स हैविंग अ कॉमन प्रॉपर्टी, दैट इज दे आर एबल टू डिप्रेस द सीएनएस। सीएनएस डिप्रेशन ड्रग्स है, इसलिए हम लोग इसको इसमें उसमें ये जो रिलेटेड डिसऑर्डर्स है उसमें जहां पे सीएनएस को डिप्रेस करने की जरूरत पड़ती है, वहां पे हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। इसलिए पहला क्लास जो आया है दैट इज द बार्बिट्यूरिक एसिड डेरिवेटिव, बार्बिट्यूरेट्स। फिनोबार्बिटोन, फिनोबार्बिटोन का हमने तो स्ट्रक्चर भी देखा है, ठीक है। 5-फिनिल-5-इथिल बार्बिट्यूरिक एसिड डेरिवेटिव होता है। मेफोबार्बिटोल, मेफोबार्बिटल एक्चुअली ये भी एक ड्रग है जो कि बार्बिट्यूरिक एसिड डेरिवेटिव। हाइडेंटोइन, अभी ये नया है जो हमने प्रीवियसली नहीं देखा, हाइडेंटोइन डेरिवेटिव, जिसमें फिनिटोइन, मेथिटोइन, एथिटोइन ये वाले ड्रग्स आते हैं। अमंग्स दीज फिनिटोइन का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है एज पर एज दी थ्योरी इज कंसर्न, एग्जाम इज कंसर्न। फिनिटोइन जो कि हाइडेंटोइन डेरिवेटिव, हाइडेंटोइन क्या होता है वो हम लोग देखेंगे आगे स्ट्रक्चर। जब हम लोग फिनिटोइन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें हाइडेंटोइन जैसे बार्बिट्यूरिक एसिड का हमने बेसिक स्ट्रक्चर देखा, फिर उसमें हमने सब्स्टिट्यूशंस देखे कि कैसे फिर एक इथिल तो कॉमन रहता है 5 पोजीशन पे, फिर जहां पे फिनिल लग जाए तो फिनोबार्बिटोन, जहां पे साइक्लोहेक्सिन लग जाए तो साइक्लोबार्बिटोन, जहां पे ब्यूटिल लग जाए तो ब्यूटोबार्बिटोन, ये बार्बिट्यूरिक एसिड के डेरिवेटिव। जैसे हाइडेंटोइन फिर एक अलग से एक स्ट्रक्चर बनेगा जो कि 5 मेंबर्ड रिंग रहेगा, बार्बिट्यूरिक एसिड इज अ 6 मेंबर्ड रिंग। उसी तरह से ऑक्सो ग्रुप वगैरह वगैरह ये कैसे होते हैं हम लोग वो देखेंगे हाइडेंटोइन, बट इट रिलेटेड टू द बार्बिट्यूरिक एसिड ऐसे समझ के चलो, ठीक है। फिर उसके डेरिवेटिव बनेंगे फिनिटोइन, मेथिटोइन, एथिटोइन, इस हिसाब से आगे प्रोसीड होगा। नेक्स्ट सक्सिनिमाइड डेरिवेटिव, दिस अगेन द 5 मेंबर्ड रिंग, हेटेरोसाइक्लिक रिंग, इसके अंदर होता है इथोसक्सिमाइड, फेनसक्सिमाइड, दीस आर द ड्रग। इथोसक्सिमाइड का स्ट्रक्चर भी हमको देखना है। नेक्स्ट ऑक्साजोलिडीन 2,4-डाइन, ऑक्साजोल, oxa-aza-OLE, 5 membered ring containing oxygen having nitrogen also, 1,3 relative position, oxazole। फिर उसका completely saturated oxazolidine, there is no double bond। फिर 2 पोजीशन पे डायोन मतलब ऑक्सो ग्रुप रहेगा, तो इस हिसाब से ये हेटेरोसाइक्लिक रिंग बनेगा। और उसके जो उससे रिलेटेड जो स्ट्रक्चर्स रहेंगे उसके डेरिवेटिव्स दैट वी कॉलिंग ऑक्साजोलिडीन 2,4-डायोन, उसके एग्जांपल रहेंगे ट्राइमेथाडायोन, पैरामेथाडायोन, ट्राइमेथाडायोन, पैरामेथाडायोन। ट्राइमेथाडायोन का स्ट्रक्चर भी हमको देखना है। तो यहाँ पे ओवरऑल देखा जाए तो 3 ड्रग के स्ट्रक्चर नॉर्मली हमको यहाँ पे देखना है। फिनोबार्बिटोन का ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं सीडेटिव हिप्नोटिक्स में, फिनिटोइन का देखना है एज वेल एज इथोसक्सिमाइड एंड ट्राइमेथाडायोन एज वेल एज पैरामेथाडायोन, 4 स्ट्रक्चर। उसके बाद में नेक्स्ट है ये नॉर्मल क्लास है जो कि प्राइमरीली यूज नहीं होते हैं, दीज आर नॉट प्रेफरेबल ड्रग्स, लेकिन ऑक्साजोलिन तक तो नॉर्मली प्रेफर्ड किए जाते हैं। ग्लूटारिमाइड इज देयर, दैट इज अमाइनोग्लूटेथिमाइड इज एग्जांपल। नेक्स्ट असाइलोयूराइड या असाइलयूरियाज, ठीक है, acyclic ureas, that phenacimide is a drug, example of a drug which belong to the category acylomide। next miscellaneous में आएगा benzodiazepine, benzodiazepine, benzo stand for benzene ring, diazo stand for 2 nitrogen, epine stand for 7 membered ring।
ये फ्यूज रिंग स्ट्रक्चर रहेगा। जैसे यहाँ पे देखिए बेंजोडाइजेपिन का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, बेंजीन रिंग, बेंजो स्टैंड फॉर बेंजो, डायजा मतलब दो नाइट्रोजन, ठीक है, 1 4 रिलेटिव पोजीशन पे, और ये जो डायजा है 2 नाइट्रोजन है, ये 7 मेंबर्ड रिंग में, दैट्स व्हाई 7 मेंबर्ड रिंग का जो टर्मिनोलॉजी आता है दैट वी कॉलिंग इपिन। इपिन मतलब क्या होता है, 7 मेंबर्ड रिंग। तो 7 मेंबर्ड रिंग कंटेनिंग 2 नाइट्रोजन, दिस वी कॉल डायजेपिन। तो मतलब राइट साइड वाला जो रिंग है वो डाइअजेपिन है, डायजा 2 नाइट्रोजन, इपिन 7 मेंबर्ड रिंग, 7 मेंबर्ड रिंग हैविंग 2 नाइट्रोजन, डायजेपिन। और उसको अटैच है बेंजीन रिंग, दैट्स व्हाई वी कॉलिंग बेंजोडाइजेपिन, बेंजोडाइजेपिन। एग्जांपल है डाइजेपाम, क्लोनाजेपाम, नाइट्राजेपाम, दिस वी कॉल पाम सीरीज, ठीक है। तो ये नॉर्मली ये बेंजोडाइजेपिन स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा, आइदर इफ यू आर गोइंग टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेपाम, क्लोनाजेपाम, नाइट्राजेपाम, अल्प्राजोलाम, ये सब जो पाम सीरीज है, these actually benzodiazepines हैं and these are seen as depressant drug, normally ये sleep induce करने के लिए यूज किए जाते हैं, as well as they are used in the treatment of epilepsy also, ठीक है। तो कॉमन जो बेसिक हेटेरोसाइक्लिक रहेगा वो बेंजोडाइजेपिन रहेगा इन ऑल दीज ड्रग्स। नेक्स्ट डाइबेंजाजेपिन, नेक्स्ट जो कैटेगरी भी अगर देखा जाए तो हम लोग सब क्लास देख रहे हैं मिसलेनियस ड्रग में, डाइबेंजाजेपिन, दीज आर द सब क्लास ऑफ द ड्रग बिलोंगिंग टू द एंटी एपिलेप्टिक एजेंट्स, डाइबेंजाजेपिन, ठीक है। मतलब यहाँ पे भी अजेपिन आ रहा है, अजेपिन स्टैंड, डाइजेपिन नहीं है, अजेपिन है। अजेपिन मतलब अजा मतलब नाइट्रोजन, इपिन मतलब 7 मेंबर रिंग, ठीक है। अजा मतलब नाइट्रोजन, इपिन मतलब 7 मेंबर रिंग। तो 7 मेंबर रिंग हैविंग ओनली 1 नाइट्रोजन, दैट वी कॉलिंग अजेपिन। अगर दो नाइट्रोजन होते तो उसको हम लोग डाइजेपिन बोलते थे, ठीक है। तो वी आर कॉलिंग जस्ट अजेपिन। जैसे यहाँ पे देखिए ये जो स्ट्रक्चर है वो बेंजोडाइजेपिन का है, ठीक है, तो सॉरी डाइबेंजोपिन का, डाइबेंजाजेपिन का है। तो अगर देखा जाए तो मिडिल वाला रिंग अजेपिन है, मिडिल वाला रिंग कौन सा है, अजेपिन है। और साइड बाय साइड देयर विल बी 2 बेंजीन रिंग, there will be a 2 benzene rings side by side, that's why we are calling dibenza. Dibenza stand for 2 benzene, not diaza है, dibenza है। dibenza मतलब 2 बेंजीन रिंग है, और मिडिल वाला रिंग है वो अजेपिन है। अजेपिन 7 मेंबर रिंग, 1 नाइट्रोजन, एंड्स विद इपिन वाला है, अजेपिन है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि अजेपिन इज सैंडविच बिटवीन 2 बेंजीन रिंग, middle ring 7 membered ring azepine is sandwiched between 2 benzene ring, that's why we calling dibenzazepine। तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको यहीं पर इवन इन द क्लासिफिकेशन ये आपको क्लियर कर दिया कि बेंजोडाइजेपिन और डाइबेंजाजेपिन ये दोनों अलग अलग है बाय स्ट्रक्चरली। अभी यहाँ पे हमने देखा बेंजो जिसमें एक ही बेंजीन रिंग रहेगा, डाइजा 2 नाइट्रोजन रहेंगे 7 मेंबर रिंग के अंदर, बेंजोडाइजेपिन मतलब ये लेफ्ट साइड वाला है। और अगर हम लोग डाइबेंजाजेपिन बोलते हैं, डाइबेंजा मतलब 2 बेंजीन, एंड अजेपिन मतलब 1 नाइट्रोजन कंटेनिंग 7 मेंबर रिंग, तो ये वाला आएगा राइट साइड वाला डाइबेंजाजेपिन। सिमिलर प्रोनाउंसिएशन लाइक आपको यहाँ पे लगेगा कि डाइबेंजोअजेपिन एंड बेंजोडाइजेपिन, तो इसमें आपको मैंने यहीं पे क्लियर करवा दिया है। एग्जांपल्स आर डिफरेंट, टू डिफरेंट बेंजीन, टू डिफरेंट हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स है, अलग अलग है, तो यहाँ पे आपको वो क्लियर हो जाएगा। इसमें स्ट्रक्चर आपको डाइजेपाम का देखना है तो वो हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट हेक्साहाइड्रोपिरिमिडीन डेरिवेटिव, पिरिमिडीन 4,6 डायोन, पिरिमिडीन है, हेक्साहाइड्रो है मतलब पर हाइड्रोपिरिमिडीन रहेगा, 4,6 पोजीशन पे डायोन है, तो पिरिमिडोन इज एग्जांपल। ये हेटेरोसाइक्लिक रिंग है, बिकॉज दिस इज एन केमिकल क्लासिफिकेशन, तो हम लोग यहाँ पे केमिकली वो स्ट्रक्चर उसका कैसे है उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे उसका सब क्लास देख रहे हैं। द ड्रग बिलोंगिंग टू द एंटी एपिलेप्टिक एजेंट्स और ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी, एंटी एपिलेप्टिक एंटीकन्वल्जेंट्स, ठीक है। तो हेक्सा हाइड्रो नेम इटसेल्फ इंडिकेटिंग, हेक्सा मतलब 6 हाइड्रोजन है उसके अंदर, हेक्सा हाइड्रो, एंड सब पिरिमिडीन मतलब 6 मेंबर रिंग, 2 नाइट्रोजन, 1 3 रिलेटिव पोजीशन, पिरिमिडीन भी कॉलिंग, लेकिन उसमें अभी एक भी डबल बॉन्ड बाकी नहीं रहा बिकॉज देयर इज अ से हेक्सा हाइड्रो। और 4 6 जो पोजीशन आएगा उस पे डायोन है मतलब 2 ऑक्सो ग्रुप है। नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव सोडियम वैल्पोरेट, कार्बोक्सिलिक एसिड COH, OH, COOH ये तो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, RCOOH इज अ जनरल फार्मूला फॉर दिस कार्बोक्सिलिक एसिड। तो उसमें भी कुछ ड्रग्स है जो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप जिसके अंदर रहता है, दैट मे बी अगेन यूजिंग एज एंटी एपिलेप्टिक। उसके लिए एग्जांपल हमको सोडियम वैल्पोरेट है, वो एग्जांपल ये यहाँ पे आया है, ऐसा हमको उसका डिस्क्रिप्शन नहीं देखना है। नेक्स्ट सल्फोनामाइड, एसिटाजोलामाइड, दिस इज वन ऑफ द ड्रग जो कि सल्फोनामाइड है, SO2 NH2 ग्रुप जिसके अंदर होता है एसिटाजोलामाइड। प्राइमरीली इट इज नॉट यूज्ड एज एंटीबैक्टीरियल, सल्फोनामाइड एंटीबैक्टीरियल भी होते हैं SO2 NH2 वाले, लेकिन एंटीबैक्टीरियल सल्फोनामाइड्स आर कॉल्ड एज सल्फा ड्रग्स। जो हम लोग फर्स्ट सेशन में आपको था इंक्लूडेड टॉपिक, सल्फा डायाजीन, सल्फा एसिटामाइड, वो सारी चीजें, तो वो सल्फोनामाइड से जो कि एंटीबैक्टीरियल थी ना, दिस इज नॉन एंटीबैक्टीरियल सल्फोनामाइड व्हिच हैव एग्जांपल एसिटाजोलामाइड, एसिटाजोलामाइड जो कि SO2 NH2 ग्रुप तो रहेगा लेकिन it doesn't kill the bacteria, that's why
excuse me, that's why we are calling these are a non antibacterial sulfonamides, और इसलिए इसको सल्फा ड्रग नहीं बोला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फिनोबार्बिटोन। फिनोबार्बिटोन अभी यहाँ पे हम लोग कंपाउंड देखने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन हो चुका है जिसमें हमने क्लासिफिकेशन भी देखा, एज वेल एज वी हैड सीन द डेफिनेशन, फिजियोलॉजी एंड व्हाट आर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। ये सब चीजें इंट्रोडक्शन का पार्ट था। नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स द ड्रग्स, जिसमें हमको पहला देखना है, दैट इज द फिनोबार्बिटोन। फिनोबार्बिटोन वी ऑलरेडी हैड सीन इन सिडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स, तो इसलिए यहाँ पे हमने रेफर सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स बोला, जो ऑलरेडी लास्ट टाइम हमने देखा है। मेफोबार्बिटोल स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, जो कि ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहे हैं। मेफोबार्बिटोल का ओनली स्ट्रक्चर नहीं, फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। मिथोबार्बिटोल इसको बोला जाता है, या मेफोबार्बिटल, मेफोबार्बिटोन, ठीक है। दैट डिपेंड्स के कौन से फॉर्म में, एल्डिहाइड फॉर्म में रहा तो मेफोबार्बिटल बोला जाएगा, कीटोन फॉर्म में रहेगा तो मेफोबार्बिटोन बोला जाएगा। सॉरी। नेक्स्ट, इफ यू सी द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस मेफोबार्बिटल, which is white odorless bitter crystalline powder soluble in water. Storage as usual, it should be stored in tightly closed light container. Uses as a sedative hypnotic भी यूज किया जाता है, as a anticonvulsant भी यूज किया जाता है, particularly in the treatment of tonic clonic seizure और absence seizure in both types of generalized या फिर partial seizure, दोनों में भी यूज किया जाएगा for the relief of anxiety, tension and apprehension. apprehension मतलब कि ये anxiety जैसा ही होता है, restlessness जैसा ही होता है apprehension, ठीक है। तो मतलब इसको हम लोग सीडेटिव भी यूज कर सकते हैं, एंटी कन्वर्जेंट भी यूज कर सकते हैं, एज वेल एज वी कैन यूज फॉर द रिलीफ ऑफ एंजाइटी। मतलब ये सीडेटिव इफेक्ट होगा एक्चुअली। एंजाइटी, टेंशन, रेस्टलेसनेस को रिलीव करने वाले ड्रग्स होते हैं वो सीडेटिव्स होते हैं, व्हिच सीडेट्स द नर्व। हिप्नोटिक्स व्हिच विल इंड्यूस द स्लीप। नेक्स्ट, pharmaceutical formulation इसका टैबलेट रहेगा, मेफोबार्बिटल, मेफेब्रल एंड प्रोमिनाफ। दीज आर द ब्रांड्स, प्रोमिनाफ, मेफेब्रल, sorry, Mabarel and Prominaf. These are the brands for this mefobarbital. Next important जो drug है that we are going to see, that is the phenobarbital, sorry, phenytoin. phenobarbital जो important था वो जो already हम लोग देख चुके थे, इसलिए यहाँ पे नहीं देखा। Next, phenytoin actually this is a hydantoin derivative. hydantoin की अगर हम लोग बात करें तो जो imidazole होता है, imidazole with 2,4-dione that we call hydantoin. जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था, देखो लास्ट टाइम हमने देखा था पिरिमिडीन, उसको सैचुरेट किया था, परहाइड्रोपिरिमिडीन, फिर उसका बायोजेनिक एसिड बनाया था। तो यहाँ पर जो बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा वो इमिडाजोलिडीन रहेगा, इमिडाजोलिडीन, ओके। और इमिडाजोलिडीन को, चलो ठीक है, मैं आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर करवा देता हूँ कि हाइडेंटॉइन कैसे फॉर्म होता है, कौन से बेसिक स्ट्रक्चर से क्या क्या चेंजेस करते हैं, वो भी मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। हाइडेंटॉइन इट्स एक्चुअली इमिडाजोलिडीन 2,4-dione, फिर उसमें 5,5 पे फिनिल सब्स्टिट्यूशन हो गया, 2 फिनिल, तो इट्स कॉल्ड एज फिनिटोइन। इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक व्हाइट बोर्ड वाला एक्सप्लेनेशन देखेंगे। we'll see the explanation on the whiteboard. Okay. यहाँ पे अभी जो आपको 5 मेंबर रिंग जो दिख रहा है स्ट्रक्चर, दैट वी कॉल एक्चुअली इमिडाजोल, ठीक है। फर्स्ट वाला जो स्ट्रक्चर है वो कौन सा है? इट्स एन इमिडाजोल। Imidazole, which is a 5-membered ring having 2 nitrogen, relative position 1 and 3. अगर ठीक है, imidazolidine. So what is the changes? Changes क्या रहेंगे? We have to remove these double bonds. ठीक है, imidazole को imidazolidine बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? We have to remove this double bond.
डबल बॉन्ड दो भी निकल गए तो कंप्लीटली सैचुरेट बन गया। एज वेल एज अगर डबल बॉन्ड निकल गया है तो वहां पे एक हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम लोग नाइट्रोजन को सैचुरेट बनाएं। ठीक है, विल मेक द सैचुरेशन, विल ऐड सैचुरेशन टू द नाइट्रोजन, दैट्स बाय एडिंग अ हाइड्रोजन। ठीक है, तो पहले क्या था, 5 मेंबर रिंग, 2 नाइट्रोजन, relative position 1 and 3, so that we had known as imidazole। फिर imidazole का अभी यहाँ पे नेम में चेंजेस क्या हो जाएगा, नाउ इट बिकम अ imidazolidine, E is being replaced with IDNA। ठीक है, E is being replaced with IDNA। imidazole का जो OL का E है वो रिप्लेस हो जाएगा with what, with IDNA, तो ये हो जाएगा imidazolidine। IDNA मैंने यहाँ पे लगा दिया है तो इट बिकम imidazolidine। नाउ इफ यू आर गिविंग द नंबरिंग, अगर हम लोग उसको नंबरिंग देते हैं तो कैसे होगा, कोई भी एक नाइट्रोजन से हम लोग नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन से हमने नंबरिंग स्टार्ट किया, दिस इज सेकंड पोजीशन, थर्ड, फोर्थ और ये रहेगा 5। ठीक है, तो ये हो गया नंबरिंग टू द imidazolidine। अभी अगर फॉर एग्जांपल हम लोग imidazolidine में इफ यू आर गोइंग टू ऐड द ऑक्सो ग्रुप एट 2 and 4 पोजीशन। ठीक है, ऑक्सो ग्रुप अगर हम लोग ऐड करते हैं, ऑक्सो ग्रुप इफ यू आर गोइंग टू ऐड एट 2 and 4 पोजीशन, तो नाउ दिस स्ट्रक्चर वी आर कॉलिंग हाइडेंटॉइन। इसको क्या बोला जाता है, हाइडेंटॉइन। हाइडेंटॉइन, जैसे पहले हमने बारबिट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर लगाया था 6 मेंबर रिंग, फिर उसको हमने सैचुरेट किया था, फिर बाद में ऑक्सो 2 4 6 पोजीशन, तो यहाँ पे 6 वाला तो सवाल नहीं आता है। ठीक है, ये 5 मेंबर रिंग तो ऑक्सो ग्रुप लगा दिया है। ठीक है, वहां पर भी बारबिट्रिक एसिड में भी 6 मेंबर रिंग था, 2 नाइट्रोजन थे, यहाँ पर भी नहीं, बट इट्स अ 5 मेंबर रिंग, तो नंबरिंग 6 तक नहीं जाएगा, 5 तक जाएगा। सेम वे में हमने वहां पे ऑक्सो ग्रुप ऐड किए थे 2 4 6 पे, तो 2 4 पे तो यहाँ पे भी हमने ऐड किया। ठीक है, और 6 वाला तो सवाल ही नहीं आता है। दूसरी बात, जो 5 पोजीशन है वहां पे 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन्स थे। यू माइट, अगर आपको याद आ रहा है तो जो 5 पोजीशन था वहां पे 2 हाइड्रोजन्स थे, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन्स मैंने बोला था, जिसमें से एक हमने इथिल को कांस्टेंट रखा था और दूसरे पे हम लोग साइक्लोहेक्सिन ग्रुप ऐड करते थे, ब्यूटिल ग्रुप ऐड करते थे ब्यूटो बारबिटोन के लिए, या फिनिल ग्रुप ऐड करते थे फॉर फिनो बारबिटोन। तो यहाँ पे इसलिए मैं आपको कंपैरेटिवली बता रहा हूँ ताकि आपको एक समझ में आए कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है। समझ में आए? तो जैसे बारबिट्रिक एसिड का बनाया था 6 मेंबर रिंग, सैचुरेटेड रिंग को मतलब इमिड बनाया, फिर ऑक्सो ग्रुप लगाए एट 2 4 पोजीशन, तो यहाँ तक वाला जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बन गया हाइडेंटॉइन। ठीक है, हाइडेंटॉइन को केमिकली, अगर केमिकल नेम अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या रहेगा, इट विल बी इमिडाजोलिडीन 2,6 डायोन, इमिडाजोलिडीन 2,4 डायोन। ये जो अभी हमने नाम लिखा है किसका है, ये हाइडेंटॉइन। केमिकली अगर हाइडेंटॉइन का एक्सप्लेन करना चाहे तो क्या रहेगा, वो इमिडाजोलिडीन 2,4 डायोन। अभी ये तो हो गया, ठीक है, हाइडेंटॉइन। नाउ वी हैव टू प्रिपेयर वेरियस डेरिवेटिव्स ऑफ हाइडेंटॉइन। हाइडेंटॉइन के डेरिवेटिव हमको प्रिपेयर करना है, तो उसमें फर्स्ट रहेगा दैट इज फिनिटॉइन, जो कि आपका हाइडेंटॉइन डेरिवेटिव हमने क्लास में लिया है। क्लासिफिकेशन में ऑलरेडी हमने मेंशन किया है हाइडेंटॉइन डेरिवेटिव, और उसका एग्जांपल हमने लिखा था दैट इज फिनिटॉइन। ठीक है, फिनिटॉइन विच इज अ हाइडेंटॉइन डेरिवेटिव। तो फिनिटॉइन अगर इसको हमको बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, जो 5 पोजीशन वाले जितने 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम है उसको हमको रिप्लेस करना पड़ेगा विद द 2 फिनिल रिंग और 2 फिनिल ग्रुप्स। 2 फिनिल ग्रुप, तो 2 फिनिल ग्रुप कैसे होता है, C6H5, ये एक फिनिल ग्रुप होता है, वो हाइड्रोजन को हमने वहां पे यूज कर लिया, C6H5, ये सेकंड वाला फिनिल ग्रुप। नॉर्मली फिनिल ग्रुप कैसे लिखते हैं हम लोग, C6H5 ऐसे लिखते हैं ना। सो सेम ग्रुप हमने ऐड किया यहाँ पर, दो बार ऐड किया। ठीक है, C6H5 2 बार ऐड किया। C6H5 इज अ फिनिल ग्रुप। सेम अगर आपको इन द फॉर्म ऑफ रिंग ऐड करना है या ड्रॉ करके ऐड करना है तो इस हिसाब से आप ऐड कर सकते हो। दिस इज अ फिनिल ग्रुप। तो एग्जैक्टली एक तो ऐसे ड्रॉ करो बाय द रिंग फॉर्म, या तो फिर ये ऐसे ड्रॉ करो दैट इज C6H5। ठीक है, तो वन एंड द सेम, तो हमने C6H5 के फॉर्म में वहां पे लिख दिया। 2 फिनिल
ग्रुप वहां पे ऐड किया एट द 5 पोजीशन, सो नाउ इट बिकम व्हाट 5,5 डाइफिनिल हाइड्रोटोइन, या इसको बोलो कि 5,5 डाइफिनिल इमिडाजोलिडीन 2,4 डायोन 5,5 डाइफिनिल इमिडाजोलिडीन 2,4 डायोन, ये हो जाएगा उसका केमिकल नेम। वही पीपीटी में भी आपको दिया गया है, इफ यू आर एबल टू सी दैट वन। ठीक है, जो अभी मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया है, जो ड्रॉ करके दिखाया था यही स्ट्रक्चर था फिनिटोइन। ठीक है, फिनिटोइन जो कि अभी हमने जिसका स्ट्रक्चर देखा इमिडाजोलिडीन, इमिडाजोलिडीन किया था ना। ठीक है, इमिडाजोलिडीन, उसके बाद में 2,4 डायोन हमने ऐड किया, देन वी हैड 2 फिनिल ग्रुप एट दिस 5 पोजीशन C6H5 C6H5। तो फाइनली इसका जो केमिकल नेम क्या हो जाएगा 5,5 डाइफिनिल इमिडाजोलिडीन 2,4 डायोन। दिस इज द नेम फॉर फिनिटोइन व्हिच इज अ हाइड्रोटोइन डेरिवेटिव। अगर ये फिनिल, दो फिनिल ग्रुप यहाँ पर अगर नहीं है, सो दिस वी कॉल जस्ट द हाइड्रोटोइन, उसको क्या बोला जाएगा हाइड्रोटोइन। अगर फिनिल ग्रुप ऐड किए दोनों एट ओनली अ 5 पोजीशन, सो दैट वी कॉल अ फिनिटोइन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे फिनिटोइन। समझ में? The chemical name of phenytoin. Phenytoin is the most important structure among these anticonvulsant agents or anticonvulsant drugs. Next, ये समझ में आ गया? Okay, so now we are moving toward the, ये तो chemical name और ये हो गया structure 5,5 diphenyl imidazolidine 2,4 dione. Now we'll see the physical property, which is a white odorless bitter crystalline powder, very slightly soluble in water. Stability अगर देखा जाए तो it should be stored in tightly closed dry container, used as an anti-epileptic agent, because we are dealing with an anti-epileptic agent, तो definitely इसका use भी वही रहेगा, that is used as to prevent or to diminish the attack of epilepsy, for the treatment of epilepsy, that as an anti-epileptic agent for the treatment of generalized tonic-clonic seizures, or in some partial seizures also we can use. Next, for prophylactic and management of supraventricular cardiac arrhythmia, इसका ये exactly known reason नहीं है, but it can be used in the treatment of arrhythmia also. Arrhythmia stand for अरिदमिया, अरिदम, रिदमिक एक्टिविटी जो भी है हार्ट का वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसका एनिमेशन आई वाज नॉट एबल टू शेयर दिस एनिमेशन इनटू द मूडल आल्सो, वो मैं कर देता हूँ। ठीक है, कार्डियक अरिदमिया का जो एनिमेशन है वो मैं शेयर कर देता हूँ। इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ अरिदमिया एंड माइग्रेन। नेक्स्ट, मायोटोनिया, मायोटोनिया मसल टोन, ट्रीटमेंट ऑफ मायोटोनिया। नेक्स्ट, ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया, ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया, इसका एनिमेशन मैंने आपको शेयर किया, ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया। एक्चुअली ट्राइजेमिनल इज वन ऑफ द नर्व, ट्राइजेमिनल इज वन ऑफ द नर्व, इट्स अ फेशियल नर्व, उसको बोला जाएगा फेशियल नर्व है, और ये फेशियल रीजन में एक्चुअली इसको पाया जाता है। इट इज अवेलेबल इन द फेशियल रीजन व्हिच कंट्रोल द सेंसरी एंड मोटर इंपल्सेस अराइजिंग और डिविएटिंग टुवर्ड द फेशियल रीजन। तो ट्राइजेमिनल नर्व। एंड इफ यू आर कॉलिंग न्यूराल्जिया, न्यूराल्जिया मतलब ये रहेगा पेन, न्यूराल्जिया एसोसिएटेड विद द नर्व्स, न्यूराल्जिया, न्यूराल्जिया इज पेन एसोसिएटेड विद द नर्व्स। अब ये कौन से नर्व से एसोसिएटेड पेन है उसका नाम भी दिया है, ट्राइजेमिनल नर्व। तो ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया क्या रहेगा, इट्स द पेन एसोसिएटेड विद द ट्राइजेमिनल नर्व। तो अभी ये फेशियल रीजन में होती है नर्व, तो डेफिनेटली वहां पे पेन होगा फेशियल रीजन में, और ये पल्सेटाइल पेन रहेगा, और नॉर्मल पेन किलर से ये कील नहीं होगा, या पेन किलर से वो रिलीफ नहीं होगा। नॉर्मल जो पेन किलर एनाल्जेसिक्स हम लोग यूज करते हैं, तो ये जो नर्व इंड्यूस न्यूराल्जिया है वो नॉर्मल इससे नहीं होगा। उसके लिए एक्चुअली वो फॉल्टी कनेक्शन की वजह से हो जाता है, ये नर्व कहीं दूसरी जगह कहीं कांटेक्ट में आ जाए या दूसरे नर्व का क्रॉस कनेक्शन ऐसा कुछ हो जाए तो हो जाता है, तो उसके लिए सर्जिकल ऑपरेशन किए जाते हैं। यू माइट नोन, जो जहां तक मुझे आइडिया है, सम अदर फेमस एक्टर, उसका अभी लास्ट 2 to 3 years बैक उसका सर्जरी हो चुका है रिगार्डिंग द सेम प्रॉब्लम, ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया, ही गॉट सफर्ड फ्रॉम दैट। ठीक है, तो अभी रिलीफ है, सर्जरी हो चुका है। इसका एनिमेशन भी मैंने शेयर किया, ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया, फेशियल पेन होगा टुवर्ड वन साइड एंड इट्स अ पल्सेटाइल एंड ट्रिमेंडस, जैसे कि माइग्रेन होता है, पल्सेटाइल हेडेक, उस तरह का ही रहेगा, लेकिन नॉर्मल पेन किलर से कील नहीं होगा। उसके लिए उसको सर्जिकल ऑपरेशन या पर्टिकुलर ट्रीटमेंट, अलग ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। एंड पर्टिकुलरली दीस ड्रग्स अगेन यूजफुल, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग जो है वो, जैसे अभी हमने बात किया फिनिटोइन की, तो वो भी इसमें इफेक्टिव है। न्यूराल्जिया के ट्रीटमेंट में ये सीनियर डिप्रेशन ड्रग्स आर यूजफुल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया।
ये हो गया। नेक्स्ट फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन अगर हम लोग बात करते हो, फिनिटोइन कैप्सूल, टैबलेट, इंजेक्शन, फिनोबार्बिटोन एंड फिनिटोइन टैबलेट दोनों कॉम्बिनेशन में रहेगा। ब्रांड नेम्स इपिटोइन, गेरोइन, दीज आर द ब्रांड। राइट साइड आपको इपिटोइन ब्रांड दिख रहा है। नेक्स्ट मेफिनिटोइन, फिजिकल प्रॉपर्टीज व्हिच इज अ वाइट। अभी ये मेफिनिटोइन मतलब फिनिटोइन अभी हमने जो देखा है, तो फिनिटोइन में दोनों फिनिल थे 5 पोजीशन पे, इंस्टेड ऑफ दोनों फिनिल, इंस्टेड ऑफ 2 फिनिल ओनली 1 फिनिल है, 1 मिथिल है, सो दिस वी कॉल मेफिनिटोइन। समझ में आए? 5 पोजीशन पे अगर दोनों फिनिल है तो वी कॉल फिनिटोइन। इंस्टेड ऑफ 2 फिनिल ओनली 1 फिनिल इज देयर, और दूसरा जो है वो मिथिल रहेगा इंस्टेड ऑफ सेकंड फिनिल। अगर मिथिल तो वी कॉलिंग मेफिनिटोइन, वी कॉलिंग मेथिटोइन, इथिटोइन, और मेफिनिटोइन, एथिटोइन, ऐसे उसको बोला जाता है। दैट डिपेंड्स कि कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है अदर। ये मेफिनिटोइन स्ट्रक्चर इसका देखना नहीं है, जस्ट द फिजिकल प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू डील, दैट इज अ व्हाइट ऑर्डरलेस बेटर लश्रस। लश्रस मतलब शाइनी होता है, लश्रस प्लेट लाइक इसका जो फॉर्म रहेगा नेचर, लश्रस प्लेट लाइक शाइनी होता है, थोड़ा सा शाइनी, जैसे शुगर वगैरह होती है उस तरह से रहेगा। वेरी स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। सो इस कंडीशन तो एज यूजुअल है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टॉनिक क्लोनिक ग्रैंड mal सीजर, सम पार्शियल सीजर्स आल्सो। ठीक है, जैक्सन इन मोटर एपिलेप्सी, एंटी एपिलेप्टिक बिहेवियरल डिसऑर्डर्स में भी यूज किया जाएगा। इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट, मेसेंटोइन, दिस इज द ब्रांड। वैसे नेक्स्ट इज एथिटोइन, जैसे अभी हमने देखा मेथिटोइन, वैसे नेक्स्ट है एथिटोइन। तो एक उसमें हाइडेंटोइन में 5 पोजीशन पे एक फिनिल रहेगा, एक इथिल रहेगा। अगर फिनिल इथिल है तो वी आर कॉलिंग एथिटोइन, फिनिल मिथिल है तो वी कॉल मेथिटोइन, अगर फिनिल फिनिल है तो वी कॉल फिनिटोइन। ठीक है, इस तरह से कंपैरेटिवली आप उसको याद कर सकते हो। उसका स्ट्रक्चर तो ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, कंपैरेटिवली मैंने आपको बता दिया है। फिजिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूड व्हाइट ऑर्डरलेस क्रिस्टलाइन पाउडर इन सॉल्युबल इन वाटर, स्टेबिलिटी स्टोरेज कंडीशन एज यूजुअल है। यूजेस डेफिनेटली द ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी, टॉनिक क्लोनिक सीजर, टैबलेट उसके फॉर्मुलेशन है, एंड पेगेनॉन, दिस इज द ब्रांड। पेगेनॉन जो है वो ब्रांड अवेलेबल है। नेक्स्ट इथोसक्सीमाइड। अभी इथोसक्सीमाइड ओके, इथोसक्सीमाइड इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है और उसको हम लोग पैरेलली कंपेयर कर सकते हैं विद द फिनिटोइन। समझ में? पैरेलली कंपेयर कर सकते हैं विद द फिनिटोइन। कैसे? देखो आप उसका स्ट्रक्चर अगर देखो, इसका इथिटोइन और सॉरी इथोसक्सीमाइड और फिनिटोइन का अगर स्ट्रक्चर देखा तो डिफरेंस क्या है, सिमिलरिटी क्या है? यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2 नाइट्रोजन नहीं है, जो कि फिनिटोइन में 2 नाइट्रोजन रहते हैं 1 और 3 पोजीशन पे। ठीक है, बोथ आर सैचुरेटेड, ये डिफरेंस है। सिमिलरिटी ये कि दैट इज अगेन 5 मेंबर रिंग, दिस इज अगेन अ 5 मेंबर रिंग। फिनिटोइन में भी 5 मेंबर रिंग, इथोसक्सीमाइड में भी 5 मेंबर रिंग। सिमिलरिटी ये है कि वहां पे भी 2 ऑक्सो ग्रुप है, यहाँ पे भी 2 ऑक्सो ग्रुप है। डिफरेंस इज दैट देयर इज ओनली 1 नाइट्रोजन इन इथोसक्सीमाइड, और फिनिटोइन में 2 नाइट्रोजन थे यहाँ पर, और यहाँ पर थर्ड पोजीशन जाता था, यहाँ पर भी 1 नाइट्रोजन था, तो वो नहीं है। बाकी ये वाला जो पोजीशन साइड वाइज अगर देखा है, साइड वाइज, तो यहाँ पे दोनों फिनिल थे एज यू हैड सीन, फिनिल फिनिल, और यहाँ पे एक नाइट्रोजन था। रिमेनिंग और ज्यादा कुछ चेंजेस यहाँ पर नहीं है। डिफरेंस इज दैट कि यहाँ पर एक मिथिल एक इथिल है, एक मिथिल एक इथिल है, वहां पर होता है दोनों भी फिनिल, वी कॉल फिनिटोइन। ये डिफरेंस यहाँ पे आपको समझ में आया, सिमिलरिटी भी समझ में आई। सिमिलरिटी की बोथ 5 मेंबर रिंग विद हैविंग 2 ऑक्सो ग्रुप एंड दिस पोजीशन इज इंपॉर्टेंट वन। लेकिन नंबरिंग के हिसाब से देखा जाए तो 2 नाइट्रोजन है नहीं, इसकी वजह से एक ही नाइट्रोजन जो अवेलेबल है सैचुरेटेड नाइट्रोजन, तो हमको यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करना जरूरी है। समझ में आया? वहां पर फिनिटोइन में 2 नाइट्रोजन थे, तो कोई भी बोथ आर सैचुरेटेड वन, कोई भी एक नाइट्रोजन से आप नंबरिंग स्टार्ट कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन आपको ये है कि यही एक नाइट्रोजन अवेलेबल है जिससे आपको हेटेरो आइटम है और जिससे आपको नंबरिंग स्टार्ट करनी है। तो डेफिनेटली नंबरिंग विल बी स्टार्ट विद नाइट्रोजन एंड वी हैव टू प्रोसीड बाय एंटी क्लॉकवाइज वे सो दैट दी सब्स्टिट्यूएंट मिथिल इथिल जो अटैच है वो सब्स्टिट्यूएंट को लिस्ट नंबर जाए, इस हिसाब से आपको नंबरिंग देनी पड़ेगी। वी हैव टू गिव द नंबरिंग दैट इज बाय दिस वे, दैट वी कॉलिंग अ एंटी क्लॉकवाइज वे, ताकि ये जो थर्ड पोजीशन जाए ये सब्स्टिट्यूएंट को जाए। अगर हमने क्लॉकवाइज वे में नंबरिंग दिया तो क्या होगा, वो पोजीशन 5 जाएगा, तो दैट विल बी रॉन्ग, दिस विल बी रॉन्ग। इसलिए हमको यहाँ पे जरूरी है कि वी हैव टू प्रोसीड विद द एंटी क्लॉकवाइज वे एंड सो दैट दिस सब्स्टिट्यूएंट विल गेट द थर्ड पोजीशन, लिस्ट पोजीशन उनको मिलेगा। तो अगर हम लोग फिनिटोइन में देखा है तो सिमिलर ऐसा ही पोजीशन था जिसको 5 नंबर आ रहा था, और यहाँ पे थर्ड नंबर आ रहा है। उसका रीजन क्या है कि देयर आर 2 नाइट्रोजन इन फिनिटोइन और यहाँ पे एक ही नाइट्रोजन है, और डेफिनेटली हमको रेस्ट्रिक्शन है कि वही पर्टिकुलर नाइट्रोजन से नंबरिंग स्टार्ट करना है, और यहाँ पे जो है वो सब्स्टिट्यूएंट जो प्रेजेंट है उसको लिस्ट नंबरिंग जाना चाहिए। इसके हिसाब से हमको यहाँ पे थर्ड पोजीशन जाएगा। लेकिन अगर ऐसा पैरेलली दोनों स्ट्रक्चर को रखो तो सेम सेम दिखेंगे, समझे? साइड बाय साइड अगर रखोगे तो
उसी साइड में दो फिनिल अटैच है, उसी साइड में राइट साइड में ही है, आपको यहाँ पे एक मिथिल एक इथिल अटैच दिख रहा है, ठीक है। और जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग था जिसको हमने हाइड्रोजन बनाया था, दैट वाज इमिडाजोलिडीन। इमिडाजोल का कंप्लीटली सैचुरेटेड। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये पायरोल का कंप्लीटली सैचुरेटेड है। जैसे अगर ये 5 मेंबर रिंग होता और यहाँ पे अगर 2 डबल बॉन्ड होते और एक नाइट्रोजन होता, ये ऑक्सो ग्रुप का छोड़ दो, अभी फिल वक्त इसको ऑक्सो ग्रुप को छोड़ दो, तो अगर 5 मेंबर रिंग होता, 1 नाइट्रोजन होता और 2 डबल बॉन्ड इसके अंदर होता, दैट वी कॉल अ पायरोल। उसको क्या बोला जाता है? यू विल कॉल इट एज पायरोल, ठीक है। ये ऐसे डबल बॉन्ड अगर होते तो उसको पायरोल बोला जाता है, ठीक है। तो अगर ये पायरोल नहीं है, इसमें कंप्लीटली जो 2 डबल बॉन्ड हमने रिमूव कर दिए, इफ यू गॉट रिमूव्ड ऑल दीज 2 डबल बॉन्ड्स ऐसे, तो नाउ इट बिकम पायरोलिडीन। इट बिकम व्हाट? पायरोलिडीन। ई इज बीइंग रिप्लेस्ड विद आईडीआईन, तो ये हो जाएगा पायरोलिडीन। और पायरोलिडीन को नंबरिंग डेफिनेटली वी हैव टू स्टार्ट विद दिस नाइट्रोजन, वी हैव टू प्रोसीड विद एंटी क्लॉकवाइज वे, 1 2 3 इस तरह से नंबरिंग प्रोसीड होगा। तो नाउ यू गॉट क्लियर दैट के पैरेंट न्यूक्लियस इसके अंदर कौन सा है? कौन सा है? पायरोलिडीन। और पायरोलिडीन के एज पर दिस नंबरिंग 2 5 डायोन यहाँ पे आ जाएगा। नंबरिंग चेंज हो गया तो उसके हिसाब से नो प्रॉब्लम, डायोन इज देयर, बट ये आएगा 2 और 5 पोजीशन पे डेफिनेटली। 2 पे एक डायोन आएगा और 5 पे दूसरा डायोन आएगा, 2 5 डायोन। और ये थर्ड पोजीशन पे एक मिथिल एक इथिल, एक मिथिल एक इथिल, तो 3 इथिल 3 मिथिल ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन अल्फाबेटिकली वी हैव टू अरेंज। तो इथिल कम फर्स्ट, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग 3 इथिल 3 मिथिल पायरोलिडीन 2 5 डायोन, pyrolidine 2 5 dione. This is the ethosuximide, ethosuximide। अभी जैसे हमने बोला था कि प्रीवियस जो फिनिटोइन हमने देखा, तो हमने हाइडेंटोइन बनाया था जिसमें और एक नाइट्रोजन यहाँ पे था हाइडेंटोइन, ठीक है, एक नाइट्रोजन यहाँ पे एडिशनल था हाइडेंटोइन। तो वैसे यहाँ पर नाइट्रोजन अगर नहीं है, दिस 5 मेंबर रिंग कंप्लीटली सैचुरेटेड 5 मेंबर रिंग, दिस वी कॉल सक्सिनिमाइड। मतलब इतना अगर है विदाउट दिस सब्स्टिट्यूशन, तो दिस वी कॉल अ सक्सिनिमाइड। ये ऑक्सो ग्रुप भी इसके अंदर आ जाएंगे सक्सिनिमाइड, ठीक है। तो हाइडेंटोइन सक्सिनिमाइड, हाइडेंटोइन का डेरिवेटिव फिनिटोइन निथिटोइन मेथिटोइन, सक्सिनिमाइड का डेरिवेटिव इथोसक्सिमाइड फेनसक्सिमाइड, ये इस तरह से इसके डेरिवेटिव्स यहाँ पे बन जाएंगे, ठीक है। तो बेसिक पैरेंट न्यूक्लियस क्या है उसके हिसाब से आप लिख सकते हो, या you have to know the what is the heterocyclic ring exactly. These it will be a pyrrolidine, पायरोल का कंप्लीटली सैचुरेटेड पायरोलिडीन, इमिडाजोल का कंप्लीटली सैचुरेटेड इमिडाजोलिडीन, इस हिसाब से यहाँ पे केमिकल नेम आएगा। सो दिस इज रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर एंड केमिकल नेम ऑफ दिस इथोसक्सिमाइड। वी आर मूविंग टुवर्ड द फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये रहेगा व्हाइट ऑर्डरलेस लाइट बिटर क्रिस्टलाइन पाउडर वैक्सी। अभी ये वैक्सी सॉलिड है, वैक्स लाइक इसकी कंसिस्टेंसी रहेगी। freely soluble in water, stability storage condition तो as usual है, uses definitely will be used in the treatment of epilepsy, and it's a drug of choice for the treatment of petit mal epilepsy जो कि absence seizure है। petit mal second type जो था generalize में, tonic clonic first mal, तो petit mal particularly petit mal जहाँ पे diagnose हुआ है, कौन सा ड्रग अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं? इथोसक्सिमाइड, इथोसक्सिमाइड, ठीक है। डोसेज फॉर्म कैप्सूल एलिक्सर रहेंगे, ब्रांड नेम सच एज एमिस, जोरोंटिन, दीज आर द ब्रांड। नेक्स्ट है फेनसक्सिमाइड। अभी फेनसक्सिमाइड में अभी हमने इथोसक्सिमाइड देखा जिसमें देयर इज अ फिनिल, वो रहेगा फेनसक्सिमाइड, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, इथोसक्सिमाइड का स्ट्रक्चर है तो उस पर कॉन्सेंट्रेट किया तो भी चलेगा। नेक्स्ट फेनसक्सिमाइड में वाइट ऑर्डरलेस लाइट बिटर क्रिस्टलाइन पाउडर स्लाइटली सोल्युबल इन वाटर, स्टोरेज कंडीशन एज यूजुअल है। इट शुड बी स्टोर्ड इन टाइटली क्लोज्ड रेजिस्टेंस कंटेनर, वो भी एज यूजुअल है। यूजेस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एब्सेंस सीजर जो कि petit mal epilepsy होता है, कंट्रोल द सीवियर एपिलेप्सी दैट वी कॉल इट पर्टिकुलरली मिक्स्ड फॉर्म ऑफ एपिलेप्सी, कॉम्प्लेक्स पार्शियल साइकोमोटर सीजर जो कि पार्शियल सीजर का टाइप है, इसमें भी यूज किया जाएगा। नेक्स्ट डोसेज फॉर्म कैप्सूल अवेलेबल है, एंड मिलोंटीन, दिस इज अ ब्रांड ऑफ फेनसक्सिमाइड। नेक्स्ट ड्रग है दैट इज दी दिस वी कॉल trimethadione, also called as troxidone, also called as troxidone। तो अभी इसमें भी देखा अगर जाए तो ये 5 मेंबर रिंग यहाँ पर भी है, लेकिन 5 मेंबर रिंग अलग है, कुछ ऑक्साजोल होगा, ये ऑक्साजा ओएलई 5 मेंबर रिंग कंटेनिंग ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। लेकिन इसमें जो सैचुरेटेड है वो सैचुरेशन हमने निकाल दिया है। अगर डबल बॉन्ड होते 2 डबल बॉन्ड तो दैट वी कॉल ऑक्साजोल, 2 डबल बॉन्ड निकाल दिए दैट्स व्हाई ऑक्साजोलिडीन। और ऑक्साजोलिडीन है तो नंबरिंग का फॉर्म अगर देखा जाए तो ऑक्साजोलिडीन रिंग को अगर हम लोग नंबरिंग दे, so definitely the numbering will start as per the OSN rule, will start with the oxygen, तो ये ऑक्सीजन को पोजीशन 1 जाएगा।
नेक्स्ट दिस इज द सेकंड पोजीशन, दिस इज द थर्ड वन, नाइट्रोजन को थर्ड जाना चाहिए। 1 3 पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इज 1 and 3। ऑक्साजोलिडीन 1 2 3 हो गया, फिर ये फोर्थ पोजीशन है, और ये दिस इज द फिफ्थ वन जहां पे 2 मिथिल ग्रुप आपको अटैच दिख रहे हैं। ये हो गया नंबरिंग ऑफ दिस ऑक्साजोलिडीन। फिर अगर हम लोग सब्स्टिट्यूएंट की बात करते हैं तो पैरेंट न्यूक्लियस तो रहेगा ऑक्साजोलिडीन 2 4 डायोन, 2 4 पे आ रहा है, कि 2 पे एक डायोन आ रहा है ऑक्सो ग्रुप, और 4 पे एक ऑक्सो ग्रुप आ रहा है, तो दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग ऑक्साजोलिडीन 2 4 डायोन। ये हो गया पैरेंट न्यूक्लियस का पार्ट। नाउ इफ यू आर गोइंग टू सी द सब्स्टिट्यूएंट, तो सब्स्टिट्यूएंट अगर देखा तो 3 सब्स्टिट्यूएंट है, 3 मिथिल ग्रुप्स आर देयर। ओके, कौन कौन से पोजीशन पे है? एक ये थर्ड वाले नाइट्रोजन पे एक मिथिल ग्रुप है, दिस वन। उसके बाद में 5 पोजीशन पे ये दूसरा मिथिल ग्रुप, 5 पोजीशन पे तीसरा मिथिल ग्रुप। सो विल राइट 3 5 5 ट्राई मिथिल। 3 मिथिल ग्रुप है, एक 3 पे है और 2 5 पे, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग 3 5 5 ट्राई मिथिल। और ऑक्साजोलिडीन 2 4 डायन, तो ये तो मैंने आपको पहले क्लियर किया है। ऑक्साजोल कंप्लीटली सैचुरेटेड ऑक्साजोलिडीन 2 4 पे ऑक्सो ग्रुप है, दैट्स व्हाई ऑक्साजोलिडीन 2 4 डायोन। ये हो गया पैरेंट न्यूक्लियस वाला पार्ट। इस सब्स्टिट्यूएंट में तो कोई अलग सब्स्टिट्यूएंट मतलब कुछ अलग अलग नहीं है, सेम सब्स्टिट्यूएंट्स है, मिथिल है, और 3 बार प्रेजेंट है। कौन कौन से पोजीशन पे है? 3 पे है, 5 5 पे, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग 3 5 5 ट्राई मिथिल। ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट। उसके बाद में ऑक्साजोलिडीन 2 4 डायोन इज अ पैरेंट न्यूक्लियस। ये हो गया रिगार्डिंग द structure and chemical name of oxazolidine और structure and chemical name of trimethadione। ट्राइमीथिया क्यों बोला है trimethia? Because 3 methyl groups are there, trimethadione, 3 methyl groups are there, trimethadione। ठीक है, तो अगर हम ये हो गया इसका रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर एंड केमिकल नेम। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द हेलो हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Sir. हेलो, So you're audible now, sir. प्लीज मुझे कोई रिप्लाई करो। So we can Yes, hear sir. you.
हेलो। यस सर। यस सर। तो बीच में क्या इंटरप्शन हुआ था क्या? हाँ सर, आपका वॉइस एकदम से बंद हो गया था। अच्छा, कहाँ तक, कहाँ कौन सी स्लाइड पे हो गया हूँ? ये ट्राइमीथाडायोन का स्ट्रक्चर हमने देखा, आपको दिखाई दिया ट्राइमीथाडायोन? यस सर। यस सर, केमिकल नेम चल रहा था। केमिकल नेम चल रहा था, ओके। यस। ठीक है, तो उसका एक बार मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। ट्राइमीथाडायोन और इज कॉल्ड एज ट्रॉक्सिडोन, ये इसका सिनोनिम है। ट्रॉक्सिडोन इज कॉल्ड एज ट्राइमीथाडायोन। अभी ट्राइमीथाडायोन का अगर हम लोग बात करते हैं तो बेसिक न्यूक्लियस जो इसके अंदर रहेगा हेटेरोसाइक्लिक न्यूक्लियस, दैट विल बी अ ऑक्साजोलिडीन। अभी ऑक्साजोलिडीन कहाँ से आया? ऑक्साजोल से। जैसे अगर हम लोग इतना बात करते हैं, ये इतने रिंग की अगर हम लोग बात कर रहे हैं अभी, ठीक है, हेटेरोसाइक्लिक रिंग विदाउट सब्स्टिट्यूएंट, तो इट्स अ 5 मेंबर्ड रिंग हैविंग टू हेटेरो एटम ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अगर यहाँ पे दो डबल बॉन्ड हो तो इतने रिंग को क्या बोला जाएगा? दिस वी कॉल ऑक्साजोल। ऑक्साजोल, ऑक्सा अजा ओएली, ओएली मतलब 5 मेंबर रिंग हैविंग टू डबल बॉन्ड, ऑक्साजोल। अगर हम लोग इसको सैचुरेट बनाते हैं, इफ यू आर गोइंग टू रिमूव द डबल बॉन्ड, ठीक है, अगर हम लोग इसका रिमूव डबल बॉन्ड रिमूव कर देते जो हमने ऐड किए थे, दो डबल बॉन्ड, तो अब क्या हो जाएगा? ये ऑक्साजोल से इज बीइंग रिप्लेस विद आईडीएनई ऑक्साजोलिडीन। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑक्साजोलिडीन। ठीक है, ऑक्साजोलिडीन हो गया। ऑक्साजोलिडीन पे अगर हम लोग फॉर एग्जांपल इफ यू आर गिविंग नंबरिंग टू दिस ऑक्साजोलिडीन, हेटेरोसाइक्लिक रिंग को अगर नंबरिंग देते हैं तो डेफिनेटली एज पर ओएसएन रूल वी हैव टू स्टार्ट विद ऑक्सीजन। ठीक है, ये रहेगा फर्स्ट पोजीशन, दिस विल बी द सेकंड पोजीशन, दिस इज द थर्ड वन, थर्ड नाइट्रोजन को जा रहा है, फर्स्ट ऑक्सीजन को जा रहा है, 1 एंड 3 पोजीशन। देन दिस इज द फोर्थ वन एंड दिस इज द फिफ्थ वन। ये वाला जो पोजीशन है ये कार्बन है, दिस वी कॉल अ फिफ्थ पोजीशन। ठीक है, नाउ नंबरिंग हो गया, पैरेंट न्यूक्लियस हमने सिलेक्ट कर दिया विच इज ऑक्साजोलिडीन, उसके बाद उसको नंबरिंग दे दिया। नाउ यू कैन सी दैट ऑक्साजोलिडीन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट्स है, उसमें फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि 2 और 4 पोजीशन पे दो ऑक्सो ग्रुप है। 2 और 4 पोजीशन पे ऑक्साजोलिडीन के 2 और 4 पोजीशन पे क्या है? दो ऑक्सो ग्रुप है, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग ऑक्साजोलिडीन 2,4 डायोन। 2,4 पे ऑक्सो है ना, इसलिए उसको 2,4 डायोन बोला जाएगा, ऑक्साजोलिडीन 2,4 डायोन। समझ में? उसके बाद अदर सब्स्टिट्यूएंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो देयर इज अ मिथिल ग्रुप, मतलब यहाँ पे एक मिथिल ग्रुप है और यहाँ पे एक मिथिल ग्रुप है 5 पे, और थर्ड मिथिल अगर ना 5 पे ही है, मतलब देयर आर 3 मिथिल ग्रुप, one is at third position and second and third are at the 5 position. 3 methyl है 3, 5, 5 position पे, so that's why we are writing 3, 5, 5 trimethyl. simple है, 3, 5, 5 trimethyl oxazolidine 2,4 डायोन। इस हिसाब से इसका केमिकल नेम हो जाएगा। ट्राइमिथा इसलिए बोला है बिकॉज देयर इज अ 3 मिथिल ग्रुप, 3 मिथिल ग्रुप है ऑक्साजोलिडीन डायोन के ऊपर, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग ट्राइमिथा डायोन और इज आल्सो कॉल्ड एज प्रोक्सीडोन। समझ में? सिंपल है, 3, 5, 5 ट्राइमिथिल ऑक्साजोलिडीन 2,4 डायोन। Now we are moving toward the next, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर और केमिकल नेम। Now we are moving toward the physical properties, जो कि कलरलेस है, कैम्फर स्लाइटली बीटर ग्रैन्युलर क्रिस्टल्स इसके रहेगी, क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहेगा, soluble in water. Stability storage condition as usual है, should be stored in tightly closed light-resistant container. Next, uses as an anti-epileptic agent for the treatment of absence seizure. This is also called as petit mal seizure. Pharmaceutical formulation में troxidone capsule, troxidone tablet, oral suspension, tridone, trimethadione, तो उसके रहेंगे ब्रांड नेम्स। नाउ नेक्स्ट पैरामीथाडायोन, जो कि लास्ट स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है अमंग्स दीज एंटी एपिलेप्टिक्स। पैरामीथाडायोन जो कि सिमिलर रहेगा टू दैट ऑफ दी ट्राइमीथाडायोन। ट्राइमीथा से हमको याद आएगा कि देयर इज अ 3 मिथिल ग्रुप बट देयर इज नो 3 मिथिल ग्रुप, और हियर रिमेनिंग स्ट्रक्चर इज सेम, जस्ट द ओनली अ पॉइंट ऑफ डिफरेंस, ओनली वन पॉइंट ऑफ डिफरेंस इन पैरामीथाडायोन एंड इन ट्राइमीथाडायोन। जो अभी प्रीवियस जो स्ट्रक्चर हमने देखा ट्राइमीथाडायोन उसमें और इसमें पैरामीथाडायोन में एक ही सिंगल पॉइंट का डिफरेंस रहेगा। वो पॉइंट का डिफरेंस मैं आपको बता देता हूं कि जो थर्ड पोजीशन है उस पे, सॉरी 5 पोजीशन है उस पे इंस्टेड ऑफ 2 मिथिल ग्रुप देयर इज ओनली अ 1 मिथिल ग्रुप, और एक मिथिल जो है वो इथिल से रिप्लेस हो गया, इथिल से, दैट्स व्हाई पैरामीथाडायोन यहाँ पे हो गया। ट्राइमीथा है तो 3 मिथिल रहेगा एट 3, 5, 5, लेकिन पैरामीथा में 2 ही मिथिल रहेंगे, 3 पे और 5 पे, और 5 का जो सेकंड मिथिल है वो इथिल से रिप्लेस हो जाएगा। दिस इज एन चेंज। समझ में आया?
पैरामिथाडायोन और ट्राइमिथाडायोन में, ट्राइमिथाडायोन में 3 मिथिल ग्रुप ऐड करना है या ड्रॉ करना है ट्राइमिथाडायोन में, पैरामिथाडायोन में 2 ही मिथिल ग्रुप ड्रॉ करना है, लेकिन थर्ड वाला इथिल ग्रुप ड्रॉ करना है ना, 5 पोजीशन पे चेंज हो। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पैरामिथाडायोन। तो केमिकल नेम में क्या चेंज हो जाएगा, इथिल ग्रुप ऐड हो गया तो अल्फाबेटिकली इथिल कम फर्स्ट, so that is why we are writing 5 ethyl, then 3,5 dimethyl, 3,5 dimethyl oxazolidine 2,4 dione। ये oxazolidine 2,4 dione ये तो कॉमन ही है, पहले भी यही ऐसे ही था, लेकिन 3 मिथिल होते तो 3,5,5 लिख देते हम लोग। यहाँ पे 2 मिथिल है, कौन कौन से पोजीशन पे, 3 पे 5 पे है, लेकिन 5 का एक एडिशनल इथिल भी है वहां पे, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग 5 इथिल 3,5 डाइमिथिल, मिथिल बाद में आएगा, 5 ethyl 3,5 dimethyl oxazolidine 2,4 dione। दिस इज जैसे केमिकल नेम फॉर पैरामिथाडायोन। फिजिकल प्रॉपर्टीज में कलर एरोमेटिक, कलरलेस रहेगा, एरोमेटिक रहेगा, स्लाइटली बिटर, क्रिस्टलाइन पाउडर, क्रिस्टल पाउडर नहीं है, क्लियर लिक्विड है। पैरामिथाडायोन इज अ क्लियर लिक्विड, लिक्विड ड्रग है, थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस हम इसको बोल सकते हैं। स्टेबिलिटी स्टोरेज कंडीशन स्पेरिंगली सोल्युबल इन, सॉरी सॉल्युबिलिटी इसका स्पेरिंगली सोल्युबल इन वाटर है, स्टेबिलिटी स्टोरेज कंडीशन एज यूजुअल है। यूजेस एज एन एंटीएपिप्टिक फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एब्सेस एंड पेटेंट माल सीजर। डोसेज फॉर्म कैप्सूल और सस्पेंशन भी बन सकता है इसका, इसको सॉफ्ट जेल कैप्सूल बनेगा क्योंकि लिक्विड अगर है अवेलेबल तो ये इसको फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा। पैराडायोन, दिस इज द ब्रांड अवेलेबल फॉर दिस पैरामिथाडायोन। नेक्स्ट प्रिमिडोन, नेक्स्ट लास्ट ड्रग है प्रिमिडोन, ये 2 डीऑक्सी एनालॉग ऑफ फिनोबार्बिटोन है। फिनोबार्बिटोन का स्ट्रक्चर हमने जो देखा था, बार्बिट्रिक एसिड डेरिवेटिव 5 इथिल 5 फिनिल, लेकिन 2 डीऑक्सी है, मतलब 2 पोजीशन पे चेंजेस है, ऑक्सो ग्रुप का नहीं रहेगा, 2 डीऑक्सी है ये, जो हम लोग 2,4,6 पोजीशन पे ट्राई ऑक्सो लगाते हैं उसमें सिर्फ सेकंड वाला ऑक्सो नहीं रहेगा, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग 2 डीऑक्सो। लेकिन वो जो ऑक्सो है वो बॉडी में जाने के बाद में, मेटाबॉलिज्म होने के बाद में वो उसको लग जाएगा ऑक्सो ग्रुप एट सेकंड पोजीशन आल्सो, दैट्स व्हाई हम लोग बोल सकते हैं कि फिनोबार्बिटोन का ये प्रो ड्रग है प्रिमिडोन, क्योंकि बॉडी में उसका मेटाबॉलिज्म होने के बाद में फिनोबार्बिटोन उसका कन्वर्जन हो जाएगा, right? It's partially metabolized into the phenobarbital. So primidone is a prodrug of phenobarbital, which is a white odorless, light bitter crystalline powder, slightly soluble in water. Storage condition as usual है, used in the treatment of tonic-clonic or grand mal seizure, complex partial seizure, dosage form tablet, oral suspension, Dialon and Milospin. These are the brands. Milopsin. These are the brands. ठीक है, नेक्स्ट एक मिसलेनियस ड्रग जो बचा है दैट इज कार्बामाजेपिन है। कार्बामाजेपिन वी हैव टू सी इन एक्चुअली एंटीसाइकोटिक ड्रग आल्सो, तो वहां पे हम लोग वो देख लेंगे, नो 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 इश्यू। के बाद में इसके यूजेस भी, इसको एंटी कन्वर्जन भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट एंटीसाइकोटिक ड्रग है, एंटीसाइकोटिक, so this is the actually a drug which is again a CNS depressant drug, antipsychotic drugs are also called as tranquilizer। तो ये पार्ट और एंटी डिप्रेसेंट हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे या नेक्स्ट लेक्चर में विल सी दिस एंटी कन्वर्जेंट, सॉरी ट्रैंकुलाइजर एंड एंटी डिप्रेसेंट। मतलब ड्रग एक्टिंग ऑन सीनस की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें से जो 2 टॉपिक रिमेनिंग है ड्रग एक्टिंग ऑन सीनस, वो 2 टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, कौन से 2 टॉपिक बच गए हैं ड्रग एक्टिंग ऑन सीनस में? 2 है, एंटीसाइकोटिक वी आर कॉलिंग ट्रैंकुलाइजर, और नेक्स्ट है एंटी डिप्रेसेंट। तो प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर में हमारा ये ड्रग एक्टिंग ऑन सीनस खत्म हो जाएगा। ड्रग एक्टिंग ऑन सीनस में वेरियस कैटेगरीज ऑफ ड्रग देखे हमने, जैसे सीनस स्टिमुलेंट, एनालिप्टिक, वो एक देखा, दूसरा देखा जनरल एनेस्थेटिक्स, उसके बाद में हमने देखा नेक्स्ट जनरल एनेस्थेटिक्स के बाद में सीडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स, उसके बाद में आज जो देखा है वो एंटी एपिलेप्टिक और एंटी कन्वर्जेंट। और 2 और कैटेगरीज है जो सीएनएस डिप्रेशन में आते हैं, दैट इज दी एंटीसाइकोटिक, ट्रैंकुलाइजर्स एंड एंटी डिप्रेसेंट, तो वो हम लोग नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ इस हिसाब से हमारा ड्रग एक्टिंग ऑन सीएनएस खत्म हो जाएगा। देन आफ्टर दैट वी हैव टू स्टार्ट ड्रग एक्टिंग ऑन एएनएस। नेक्स्ट लेक्चर में ड्रग एक्टिंग ऑन एएनएस भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, यहाँ पे चलो आई विल टेक द अटेंडेंस फर्स्ट, देन इफ एनीवन हैव अ डिफिकल्टी दे कैन स्टे देयर हियर। Okay, give your attendance, Achal. Next.
अल्फिया, Present, sir. साद, Present, sir. आपको मिले रोल नंबर्स बराबर. चलो रोल नंबर 4, Present, sir. 5, Present, sir. 6, प्रेजेंट सर. 7, 8, 9, 10. प्रेजेंट सर. कौन है? 9 है 10 है? 10 है सर. ओके. 11, Present, sir. 12. अनम्यूट करके रखो तो आपको फिर अटेंडेंस देने के लिए इजी होगा. जहां पे प्रॉब्लम नहीं है अनम्यूट करके रखो थोड़ा. जब भी आपका नंबर आ रहा है उससे पहले 2-4 लोग रेडी रहो अनम्यूट होकर के. रोल नंबर 12, 13, Present, sir. 14, Present, sir. 15, Present, sir. 16, Present, sir. 17, Yes, sir. 18, 19, Present, sir. 20, Present, sir. 21, Present, sir. 22, 22, 23, Present, sir. 24, Present, sir. 25, 26, Present, sir. 27, Present, sir. 28, Present, sir. 29, Present, sir. 30, Yes, sir. 31, Yes, sir. Present. 32, 32, 33, 33, 34, 35, Present, sir. 36, 37, Yes, sir. Present. 38, Present, sir. 39, Present, sir. 40, Present, sir. 41, Present, sir. 42, Present, sir. 43, Present, sir. 44, Present, sir. 45, 46, Present, sir. 47, Present, 48, sir. 48, 49, Present, sir. 50, Present, sir. 51, 52, प्रेजेंट सर. 53, Present, sir. 54, Present, sir. 55, 56, 57, Present, sir. 58, Present, sir. 59, Present, sir. 60, Present, sir. 61, परत 61, 62, Present, sir. 63, नदीम 64, 65, Present, sir. Yes. 66, 67, Yes, sir. Present. 68, Present, sir. 69, Razwan 69, 70, 71, 72, 72, 73, Yes, sir. 74, 75, Present, sir. 76, Present, sir. 77, 78, 79, Present, sir. 80, 80, 81,
82, Present, sir. 83, 84, 85, Hello, sir. Hello, sir. हाँ बोलिए. Sir, roll number 1 Achal was present. She had a network issue. ओके ठीक है, लगा दिया अटेंडेंस. हाँ, नेक्स्ट और किसी का? Sir, roll number 61 present Farhad. पर 1 मिनट. तो सर और अभी सर वो डायजेपम का स्ट्रक्चर जो है वो सर एंटीसाइकोटिक में है. हाँ एंटीसाइकोटिक में है ना, मैंने कल लिख को रिप्लाई किया था. कौन था वो? किसी को तो बोला था मैंने एंटीसाइकोटिक में. हाँ रेहान को. वहाँ देख लेंगे. चलो अभी वो, थर्ड क्वेश्चन है ना, फिर उसमें का मतलब लेट लिखे तो चले जाएंगे फिर असाइनमेंट. हाँ ठीक है ना, चलेंगे ना. मैं उसका एक्सटेंशन देता हूँ, मतलब उसका डेट ही एंटीसाइकोटिक मतलब नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, तो उस टाइम पे वो कंप्लीट करो. चलेंगे. और सर, हेलो सर. हाँ बोलिए. सर मार्क्स कब बताएंगे सेशनल के? सेशनल के मार्क्स का डिसीजन अभी एग्जाम इंचार्ज से आप बात कर सकते हो. सर बोल रहे एग्जाम हैं इंचार्ज जो प्रिंसिपल सर लेके मिलके डिसीजन लेने वाले हो. अच्छा ठीक है सर. तो मिल गए वो तो उसमें तो चेंज नहीं होने वाले ना. अभी जो मिले हैं वो तो मिले रहेंगे. उसमें ऐसा है कि भाई बाद में लेट मालूम पड़े तो वो कम कम होते जाते हैं मार्क्स. ऐसा तो कोई इशू नहीं ना. नहीं सर, मालूम हाँ? करना है, पूछ रहा था सर. अच्छा, वो बताया जाएगा आपको, कोई इशू नहीं. ठीक है सर. और किसी को कुछ प्रॉब्लम? मोहम्मद ताहिर लेफ्ट. ओके. मारिया.